मेवाड़, मारवाड़ तथा बीकानेर के में प्रजामंडल की गतिविधियों का संक्षेप में उल्लेख। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भूमिका 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर देशी रियासतों के लोगों द्वारा संचालित स्वतंत्रता संघर्ष को समर्थन किया। कांग्रेस के इस प्रस्ताव से देशी रियासतों में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम को नैतिक समर्थन मिला। इन राज्यों में चल रहे आंदोलन प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस से जुड़ गए और राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ। प्रजामंडलों की स्थापना हुई जिसने देशी शासकों के अधीन उत्तरदायी प्रशासन की मांग की। मेवाड़ प्रजामंडले राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिष्ठित राज्य मेवाड़ का था। यहाँ जन जागरण की पृष्ठभूमि किसान आंदोलन व जनजातीय आंदोलन से बनी। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के पश्चात माणिक्यलाल वर्मा व बलवंत सिंह मेहता ने 24 अप्रैल 1938 ईस्वी को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। इसे 11 मई 1938 ईस्वी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया एवं वर्मा जी को निष्कासित कर दिया गया। अजमेर जाकर वर्मा जी ने अपनी गतिविधियों जारी रख व मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तिका प्रकाशित करके शासकों की कटु आलोचना की। फरवरी 1939 में जब वह उदयपुर आए तो उन्हें बंदी बनाकर पिटाई की गई। इस घटना की गांधी जी ने 18 फरवरी 1939 के हरिजन अंक में कड़ी भर्त्सना की। माणिक्यलाल वर्मा को 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। बाद में 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडले पर लगी पाबंदी हटा ली। परिणाम स्वरूप राज्य भर में इसकी शाखाएं स्थापित कर दी गई। 25-26 नवंबर 1941 ईस्वी को इसका पहला अधिवेशन वर्मा जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य कृपलानी व विजयलक्ष्मी पंडित उदयपुर आए। अधिवेशन में मेवाड़ में उत्तरदायी शासन की मांग की गई। वर्मा जी भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्व होने वाली रियासती कार्यकर्ताओं की बैठक में भी भाग लेकर बम्बई से आए। उदयपुर आकर उन्होंने महाराणा को ब्रिटिश सरकार से संबंध विच्छेद करने के लिए पत्र भेजा। ऐसा न करने पर आंदोलन की धमकी दी। 21 अगस्त 1942 ईस्वी को वर्मा जी को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरोध में उदयपुर में पूर्ण हड़ताल व गिरफ्तारी हुई। इस आंदोलन में विद्यार्थी भी कूद पड़े और आंदोलन नाथ द्वारा भीलवाड़ा और चित्तौड़ तक फैल गया। 1942 ईस्वी का यह आंदोलन राजस्थान के अन्य भागों में चल रहे आंदोलनों से भिन्न था। यहाँ के नेता इस आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर चल रहे आंदोलन का भाग मानते थे। भारतीय राजनीति का परिदृश्य आंदोलन पर प्रजामंडल नेताओं को छोड़ दिया गया। वह 1945 ईस्वी में प्रजामंडल से प्रतिबंध हटा लिया गया। राजनीति चेतना को विस्तारित करने के लिए प्रभात फेरियों व राष्ट्रीय नेताओं की जयंती मनाई जाने लगी। वर्मा जी ने 31 दिसंबर से 1 जनवरी 1946 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में बुलाया। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। 1940 ईस्वी में महाराणा ने संविधान सभा निर्मात्री सभा का गठन किया, जिसमें प्रजामंडल द्वारा मनोनीत सदस्य भी सम्मिलित हुए। इस रिपोर्ट प्रजामंडल ने अस्वीकृत की। 2 मार्च 1947 ईस्वी को घोषित नए संविधान को भी प्रजामंडल ने अस्वीकार कर दिया। श्री के.एम. मुंशी द्वारा तैयार किया नए संविधान का प्रारूप मई 1947 ईस्वी में अस्वीकार कर दिया गया। इस प्रकार महाराणा के प्रगतिशील सुधर्मों का विरोध चलता रहा। अंततः उदयपुर ने भारतीय संघ में सम्मिलित होना स्वीकार किया और जनतंत्रात्मक प्रक्रिया से जुड़ गया। नंबर 3, मारवाड़ प्रजामंडल। जोधपुर में राजनीतिक गतिविधियां 1918 ईस्वी में आरंभ हो गई थी।
जब चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1920 ईस्वी में जय नारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ स्थापित किया। 1923 ईस्वी में मारवाड़ हितकारिणी सभा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। अक्टूबर 1929 ईस्वी में व्यास जी ने मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की। उपरोक्त गतिविधियों से स्पष्ट होता है कि जोधपुर में राजनीतिक चेतना का व्यापक प्रसार अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक था। 1934 ईस्वी में जोधपुर में प्रजा मंडल की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष भंवरलाल सर्राफ थे। इसका उद्देश्य उत्तरदायी शासन स्थापित करना व नागरिकों की रक्षा करना था। 1936 ईस्वी में इस संस्था को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की जोधपुर इकाई मारवाड़ राज्य लोक परिषद सक्रिय रूप से जोधपुर में राजनीतिक गतिविधियों संचालित करती रही। विशेषकर जोधपुर प्रजामंडल को असंवैधानिक घोषित किए जाने के बाद से ही लोक परिषद ने संवैधानिक अधिकारों व उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष जारी रखा। चुनावों को सांप्रदायिक आधार के स्थान पर क्षेत्रीय आधार पर करवाने की मांग परिषद ने की। मार्च 1940 ईस्वी में परिषद को गैरकानूनी संस्था घोषित कर दिए जाने के बाद सदस्यों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर ध्यान केंद्रित किया। इसके नेता जैसे रणछेड़दास गहानी, मथुरादास माथुर, कन्हैयालाल इंद्रमल जैन, आनंदराज सुराणा, भंवरलाल सर्राफ आदि ने अपना सारा ध्यान परिषद की विचारधारा को लोकप्रिय बनाने में लगाया। उधर सरकार ने राजनीतिक अधिकारों की मांग को परिषद व सामंतों के बीच संघर्ष का रूप देने का प्रयास किया। 1942 ईस्वी में लोक परिषद ने अत्याचारों के विरुद्ध व राज्य में उत्तरदायी शासन के लिए आरंभ किया। व्यास जी ने परिषद का ध्यान स्थगित करके स्वयं को प्रथम डिक्टेटर नियुक्त किया और जोधपुर में भारत छोड़ो आंदोलन संचालित किया। प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी व भूख हड़ताल हुई, जिसमें बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो गई। 4 नवंबर 1947 ईस्वी को परिषद ने विधानसभा विरोध दिवस मनाया। 1948 ईस्वी में विलय पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही उत्तरदायी सरकार का गठन हो पाया। बीकानेर प्रजा मंडल। बीकानेर क्षेत्र के प्रारंभिक नेता कन्हैयालाल हुण व स्वामी गोपाल दास थे। उन्होंने चूरू में सर्वहितकारिणी सभा स्थापित की। जनता को अधिकारों के प्रति जागृत करने के लिए उसने पुत्री पाठशाला खोली। महाराजा इस रचनात्मक कार्य के प्रति भी आशंकित हो उठे और षड्यंत्र बताकर उन्हें प्रतिबंधित कर दिया। अप्रैल 1932 ईस्वी में जब लंदन में महाराजा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए तो बीकानेर के एक दिग्दर्शन नामक पंपलेट बांटे गए, जिसमें बीकानेर की वास्तविक दमनकारी नीतियों का खुलासा किया गया। लौटकर महाराजा ने सार्वजनिक सुरक्षा कानून लागू किया। स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहड़, सत्यनारायण सर्राफ, खूबचंद्र सर्राफ आदि को बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम पर गिरफ्तार कर लिया गया। इस काले कानून का विरोध जारी रहा। 4 अक्टूबर 1936 ईस्वी को प्रमुख नेता शीघ्र ही निर्वासित कर दिए गए, जिनमें वकील मुक्ता प्रसाद, मधराम वैद व लक्ष्मीदास शामिल थे। रघुवर दयाल ने 22 जुलाई 1942 ईस्वी को बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की, जिसका उद्देश्य महाराजा के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। 1943 ईस्वी में गंगा सिंह जी की मृत्यु के बाद शार्दुल सिंह गद्दी पर बैठे। वह भी दमन में विश्वास रखते थे। 26 अक्टूबर 1944 ईस्वी में बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया, जो राज्य में प्रथम सार्वजनिक प्रदर्शन था। दुधवा खाड़ा के किसानों ने जागीरदारों के दमन के विरोध में प्रजा परिषद के सहयोग से आंदोलन शुरू किया। मार्च 1940 ईस्वी में प्रेस अधिनियम पारित हुआ, जिसमें प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी बीच भारत में राजनीतिक गतिविधियों तेज हो गई और महाराजा ने उत्तरदायी शासन की घोषणा की। 30 जून 1940 ईस्वी में
राय सिंह नगर में हो रहे प्रजा परिषद के सम्मेलन में पुलिस ने गोलीबारी की। बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए सत्ता हस्तांतरण के लक्षण जब दिखने लगे तो प्रजा परिषद का कार्यालय पुनः स्थापित किया गया। 1940 ईस्वी में ही 2 समितियों, संवैधानिक समिति व मताधिकार समिति की स्थापना की गई। रिपोर्ट को लागू करने का आश्वासन तो दिया गया, पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई व उत्तरदायी शासन की मांग अधूरी ही रही। 16 मार्च 1948 ईस्वी में जसवंत सिंह दाऊद सर के नेतृत्व में मंत्रिमंडल बना, जिसे प्रजा परिषद ने अस्वीकृत कर दिया और उसके मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। 30 मार्च 1949 को बृहत्तर राज्य के निर्माण के साथ रघुवर दयाल हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में सम्मिलित हुए।